नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और आप सबको होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं थोड़ा जल्दी दिवाली की भी शुभकामनाएं दे देती हूँ। दिवाली के वक्त सब लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, इसलिए आज की मेरी कहानी है पिता की सीख। होता असल में ये है कि हम जब छोटे होते हैं तो मम्मी पापा बहुत समझदार लगते हैं। वक्त के साथ उनकी समझदारी पर संदेह होने लगता है। पर गोकुल एक ऐसा बच्चा था जिसे पता था कि उसके पिता बहुत समझदार हैं। वो खुद थोड़ा-सा अक्ल का कच्चा था, इसलिए वो हमेशा अपने पिता से सलाह कर कर ही कोई काम करता था। उसके पिता भी जानते थे कि गोकुल एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा है, लेकिन सद्बुद्धि थोड़ी-सी कम है। बहरहाल, वक्त के साथ गोकुल बड़ा हुआ और उसने हमेशा अपने पिता की आज्ञा से हर काम किया और सफल भी हुआ। जब उसके पिता का अंत समय पास आया तो गोकुल के पिता ने उससे कहा कि बेटा, मेरा वक्त आ गया है। मैं तुम्हें 3 बातें बोल के जाना चाहता हूँ, जिन पर तुम अगर अमल करोगे तो जीवन में हमेशा सफल और सुखी रहोगे। तो बेटे ने कहा, हाँ पिताजी बोलिए। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, पहली बात, खेत हमेशा छाँव में जाना, छाँव में आना। दूसरी बात, हुक्का हमेशा गर्म रखना। तीसरी बात, घर का बाड़ा सूखी हड्डियों से बनाना। बेटे ने कहा, जी पिताजी। बेटे को लगा कि पिताजी अंत समय में लगता है उनका दिमाग चल गया है, पर वो आज्ञाकारी पूरा था। उसने सोच लिया था कि जो पिताजी ने कहा है वही करूँगा। कुछ दिन बाद उसके पिता का स्वर्गवास हो गया और फिर उनकी क्रिया वगैरह से निवृत्त होकर उसने अपने खेतों तक के पूरे रास्ते में छायादार पेड़ लगवा दिए। घर के बाड़े में सूखी हड्डियां लगवाकर बाड़ा बनवा दिया और हुक्का गर्म रखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, जिसका काम ही था 24 घंटे हुक्का गर्म रखना। धीरे धीरे उसके घर लोगों ने आना छोड़ दिया, क्योंकि सूखी हड्डियों के बाड़े की वजह से बदबू और लोगों को घृणा होती थी, इसलिए लोग उसके घर आने से बचने लगे थे। और जो उसका खेत का रास्ता था वो छायादार पेड़ से था, तो वो जब मर्जी जाता था, जब मर्जी लौट कर आता था। वक्त के साथ उनके घर में जो बरकत और खुशहाली दिखती थी वो ख़त्म होती चली गई और घर में सारा वक्त तंगहाली रहने लगी। गोकुल को लगा कि पता नहीं पिताजी क्या सलाह देकर गए हैं। जब वो थे तो घर में हमेशा खुशहाली रहती थी, और अब जब मैंने उनकी हर बात मान ली, उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी, तो घर में खुशहाली तो छोड़ो, हर वक्त तंगहाली रहने लगी। गोकुल सारा वक्त इसी उधेड़-बुन में खोया खोया सा रहने लगा। एक दिन उनके गांव का एक और बुजुर्ग, जो उसके पिता का घनिष्ठ मित्र था, गोकुल को देखकर बोला, गोकुल, तुम इतने खोए खोए से कहाँ घूम रहे हो? इधर आओ, बताओ क्या बात है। उसने उनको प्रणाम किया और कहा, चाचा जी, आप तो जानते हैं मैं पिताजी की कभी कोई बात नहीं टालता था। कहता, तुम्हारे इसी गुण की वजह से तो तुम्हें सब लोग सर्वगुण मानते थे। तुम्हारे अंदर कोई कमी लगती ही नहीं थी किसी को, क्योंकि तुम इतने आज्ञाकारी पुत्र थे कि हर एक को तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए था। कहता, पिताजी ने जाते जाते एक बड़ी ही अटपटी सी बात कही। मैंने उस पर अमल तो कर लिया, लेकिन जब से अमल किया है तब से उन्होंने तो कहा था कि हमेशा खुशहाली रहेगी, पर जब से अमल करने लगा तंगहाली रहने लगी। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम मेरे साथ साझा करोगे कि तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? कहा, उन्होंने 3 बातें कही थी। उन्होंने कहा था छाँव में खेत जाना, छाँव में खेत से आना। और उन्होंने कहा था कि हमेशा सूखी हड्डियों का बाड़ा बना के रखना। तीसरा उन्होंने कहा था कि हमेशा हुक्का गर्म रखना। तो बुजुर्ग ने कहा, तो तुमने क्या किया? कहा, मैंने वही किया। कहा, क्या किया? कहा, जो बोला था उन्होंने वही किया चाचा जी, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं वैसे ही परेशान हूँ। कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने सीख सही दी, तुमने अमल गलत किया। कहते, कैसे?
क्या तुम्हारे पिताजी की पहली सीख थी छाया में खेत जाना, छाया में खेत से आना? इसका मतलब ये नहीं था कि तुमने छायादार पेड़ लगा दिए, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ, छाया ही छाया। इसका मतलब ये था कि सूरज उगने से पहले अपने खेत पहुंच जाओ और सूरज ढलने के बाद खेत से आओ। इससे ये था कि तुम्हारे जो मजदूर तुम्हारे खेत में काम करते हैं वो बेईमानी नहीं कर पाते। अब तुम जब मर्जी जाओगे जब मर्जी आओगे तो वो भी अपने मन मर्जी करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा था हुक्का गरम रखना। इसका मतलब अपने घर में आने वाले हर मेहमान का आदर करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने एक आदमी रख दिया जिसका काम ही हुक्के को गर्म करना है, ये नहीं था। अपने घर में आने वाले हर मेहमान को अतिथि देवो भव, इस पर अमल करना, सबका सम्मान करना। तीसरी बात जो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे सुख और सफलता का राज बनेगी, बिल्कुल सही कही थी। सूखी हड्डियों का बाड़ा मतलब बुजुर्गों का, अपने से बड़े जो अपने से ज़्यादा अनुभवी हैं उनके साथ रहना, उनकी समझदारी से अपना काम करना। अपनी समझदारी से अगर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं तो उनसे पूछ लेना, उनसे सलाह कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारे सबसे बड़े सलाहकार थे। वो नहीं रहे तो कोई तो तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए ना। तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी ही सफलता और सुख के लिए एक छोटी सी कुंजी दी थी तुम्हें। तुम उस कुंजी को लेकर भी बैठे रहे, ताला खोला ही नहीं अकल का। अकल का ताला खोलते तो सब द्वार खुल जाते। खैर, अब घर जाओ और अपने पिता की सीख पर अमल करो। सुबह सवेरे पौ फटने से पहले खेत जाओ, सांझ ढले वापस आओ। घर आए हर मेहमान का सत्कार करो। और ये जो तुमने सूखी हड्डियां लगा के अड़ोसी पड़ोसियों की नाक में दम किया, उसको हटाकर सही समझदार अनुभवी लोगों से सलाह कर सही काम करो। मुझे उम्मीद है कि सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी और सबको ये एहसास भी हुआ होगा कि कहीं ना कहीं हमारे माता पिता हमें जो सीख देते हैं वो हमें उस वक्त नहीं समझ में आती जिस वक्त वो उस सीख को हमें देते हैं। हमें बहुत बाद में जब खुद ठोकरें खा लेते हैं तब वो सीख समझ में आती है। तो हम लोग भी गोकुल जैसे ही कई बार बन जाते हैं, पर उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत पसंद आई थी। हालांकि मैंने सबसे पहला सवाल यही किया था कि गोकुल के पिता ने उसको एकदम स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कह दिया, क्यों जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के कहा, पर इसका जवाब तो मुझे नहीं मिला था। उम्मीद करती हूँ किसी को मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और सबसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।